नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई क्लर्क का फाइनली जो है वो लास्ट डेट अभी खत्म हो गई है और हमने देखा कि लगभग 20 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं। ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छे नंबर्स हैं। और देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 20 लाख के सारे बच्चे सीरियस होंगे। कई ऐसे भी होंगे जहां पे फॉर्म उन्होंने गलती से भर दिया होगा, वो नंबर्स भी काउंट होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत सीरियस होकर अभ्यास नहीं करेंगे, लेकिन आपका टारगेट फिर भी आप ये समझिए कि 1 से 2 लाख ऐसे बच्चे जरूर हैं जो प्रॉपर सीरियस होके जो है वो ये एग्जाम देने वाले हैं और बहुत एक अच्छा कंपटीशन जो है वो बनाने वाले हैं। आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि अभी से आपकी क्या स्ट्रेटेजी, क्या अप्रोच होनी चाहिए कि एटलीस्ट मेरे प्रीलिम्स में अगर इतने मार्क्स आ जाएंगे तो मैं एक सेफ जोन में हूं, यहां से मैं आगे की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकता हूं और मुझे विश्वास होगा कि मेरा प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। आज मैं तथ्य पे बात करूंगा, डेटा पे बात करूंगा और आपको क्लियर बताऊंगा कि कितना स्कोर आपको बनाना चाहिए जो आपके प्रीलिम्स के क्वालिफाई करने के लिए बहुत आवश्यक होगा। देखिए, अभी जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हालिया हुआ था, जो कि मैं कहूं कि 5 जनवरी 2024 में हुआ था, मतलब जो 23 का नोटिफिकेशन था। आप जरा इसका पैटर्न देखिए। 5 तारीख का पेपर जो था, इसमें तीनों का ही पैटर्न काइंड ऑफ इजी टू मॉडरेट था। कई ऐसी पजल थी जो थोड़ा लॉजिकल थी। ऐसे ही मैथ्स में भी कुछ डीआई के पैटर्न थे, ऐसे इंग्लिश का भी पैटर्न था। तो 5 तारीख का पैटर्न भी हमने इजी टू मॉडरेट देखा। हमने 6 तारीख का पैटर्न भी इजी टू मॉडरेट देखा और हमने जो 11 जनवरी का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसका भी पैटर्न हमने लगभग इजी टू मॉडरेट फॉर्मेट में देखा। अब इसके सेफ अटेम्प्ट कितने थे? देखिए, जब हम बात करेंगे 5 जनवरी की, लेट सपोज मैंने 5 जनवरी का शिफ्ट 2 उठाया। शिफ्ट 2 का पेपर का पैटर्न क्या था, ध्यान दीजिए। इजी टू मॉडरेट हमने पैटर्न देखे। ओवरऑल जो एक गुड अटेम्प्ट्स उस टाइम पे हमने प्रिडिक्ट किया था, वो लगभग 76 से 82 के करीब हमने किया था। ये 5 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का हम आपको बता रहे हैं। ऐसे एज्यूम करिए कि अगर मैंने जो है वो 6 जनवरी का शिफ्ट 3 निकाला, ठीक है, तो शिफ्ट 3 में आप देखें, यहां पे जो एक गुड अटेम्प्ट्स हमें हमें दिख रहे हैं, वो लगभग 77 से 83 के जो है वो बीच में ये नंबर्स हमें दिख रहे हैं। और सेम अगर मैं 11 जनवरी का भी कोई शिफ्ट ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने शिफ्ट 4 जो है वो 11 जनवरी का ले लिया, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, काइंड ऑफ मतलब इस साल एग्जाम हुआ था 23 वाला। उसके जो गुड अटेम्प्ट्स थे वो लगभग आपका 74 से 80 के करीब गया था। अब आपने ये तीनों डेटा देख लिए। अब आपको मैं एक्चुअल कट ऑफ बताता हूं जो कि बनी थी, जो कि आई थी। सभी स्टेट का हटाइए, कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स का मैंने यहां पे कट ऑफ जो है वो निकाला है। आप देखिए जरा, केरला का कट ऑफ 76 गया, सिलेक्टेड नंबर्स है। मध्य प्रदेश का कट ऑफ 67 गया, महाराष्ट्र का 71 गया, ओडिशा का यहां पे 77 गया, वेस्ट बंगाल का 80 गया और पंजाब का 68 गया। इससे आपने क्या समझा? इन दोनों डेटा को आपने जब समराइज किया तो आपको क्या समझ में आया कि जो एक गुड अटेम्प्ट्स बन रहे हैं, उसके आसपास हमें कट ऑफ भी कुछ स्टेट्स में जो है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पे वेस्ट बंगाल का 80 जो है वो कट ऑफ गया है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर मुझे क्या, मैं तो गुजरात से हूं सर, गुजरात में तो काफी कट ऑफ जाता है, तो ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। सर मुझे क्या, मैं तो सिक्किम से बिलोंग करता हूं, मेरे लिए इतने कट ऑफ की तो कोई टेंशन नहीं, मेरा तो सर इससे काफी कम कट ऑफ में हो जाएगा। आप मेरी बात समझिए, यहां मेरा जो कट ऑफ का नंबर दिखाने का उद्देश्य है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप कौन से स्टेट्स के हैं, कौन से स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है, एक कट ऑफ की रेंज मैक्सिमम कितनी जा सकती है, जरा आप उसको देखें। आप इस डेटा को कैलकुलेट करें कि एक कट ऑफ की रेंज मैक्सिमम इतनी गई, और जब हमने पेपर का प्रिडिक्शन लगाया तो उसमें भी नियर अराउंड गुड अटेम्प्ट्स हमारे, जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन के गुड अटेम्प्ट्स आपके ये सारे बन रहे थे। इसका मतलब ये है कि गुड अटेम्प्ट्स और कट ऑफ जो है वो आपस में मैच तो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको गुड अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आपका कट ऑफ का माइंडसेट बन जाएगा तो शायद आपके लिए एग्जाम थोड़ा सा इजी होगा। अब आपका सवाल ये होगा, सर 2025 में एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, मुझे बता दीजिए इस बार मुझे कितने अटेम्प्ट जो है वो करने चाहिए जिससे मेरा एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। देखिए, हमारा एक टारगेट जो कि हमने अभी 5 स्टेट्स का देखा, उसमें नियर अराउंड 70 से 80 के बीच कट ऑफ थी, जिसमें एक स्टेट का हमने 80 और 78 के आसपास भी कट ऑफ देखा। आपको इन तीनों में ऐसे मार्क्स यहां पे गेन करने हैं जो आपको लगभग 74 से 80 करीब नंबर दे दे। जैसे फर्ज करिए, अगर आप इस वाले कट ऑफ के नंबर को देखिए,
रीजनिंग एबिलिटी यहां पे 27 से 29 एक गुड अटेम्प्ट्स माना गया है। देखिए गुड अटेम्प्ट्स का मतलब क्या होता है? गुड अटेम्प्ट्स का मतलब होता है 100 बच्चों की मेजॉरिटी है, 100 बच्चों की, तो उसमें 90 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 27 के करीब स्कोर किया होगा। इसका मतलब यह है अगर एवरेज मेजॉरिटी का स्कोर मिनिमम 27 है, मतलब मैंने अगर इसको एवरेज निकाला है, मतलब हो सकता है इन बच्चों में से कई बच्चे 35 बाई 35 भी किए होंगे, कई नहीं मैक्सिमम बच्चे किए होंगे, ठीक है। कई बच्चों का 33 स्कोर होगा, कई 34 स्कोर होगा, कई कई जो है वो 32 स्कोर होगा। कहने का मतलब यह है आप अगर पेपर के पैटर्न को देखें, लास्ट ईयर का आप एग्जाम का लेवल देखें, ठीक है इजी टू मॉडरेट था, लेकिन अगर आप सिलेक्टेड स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए 35 बाई 35 रीजनिंग में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से अगर 35 नहीं भी कर रहे हैं 32-33 प्लस स्कोर आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, देखिए रीजनिंग की सिंपल मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा 100 नंबर के पेपर में अगर आपका 70 टू 80% पजल का वेटेज रीजनिंग में है तो आप क्या करेंगे, आप पजल के लिए डेली जो है वो एक सुपर पावर शो चलता है जो कि पजल स्पेशल शो चलता है डेली दोपहर में 12 बजे इस सेम चैनल पे। इस पे हम क्या कर रहे हैं, डेली 10 से 12 पजल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 से 12 अलग अलग पजल के फॉर्मेट को हम लोग सीख रहे हैं। उसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं और वंस अगेन अगले दिन हम लोग 10 से 12 पजल। आप समझिए अगर एक दिन में आपको 10 से 12 पजल, समझिए गणित लगाइए, अगर एक दिन में, चलिए मैं कहता हूं वैसे तो मैं 12 से 15 पजल करवाता हूं, लेकिन मैंने यहां पे डेटा 10 का निकाल दिया, 10 का डेटा निकाल लिया। महीने के 30 दिन मैं फिलहाल 30 दिन क्लास लेता हूं, बहुत रेयर ऐसा होता है कि भाई मैं क्लास ना लूं। अगर मैं आपको 30 दिन के हिसाब से 10 पजल बोलूं तो मैं आपको एक महीने में 300 पजल दे रहा हूं। 2 महीने की अभी स्टडी हमारी बाकी है, मैं आपको लगभग 600 पजल दे दूंगा। और 600 पजल आप जानते हैं मैं जिस तरह की पजल को चूज करता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम फॉर्मेट से। अगर आपने 600 पजल छोड़िए, 300 पजल की पीडीएफ आपके पास है, आपने उसको डाउनलोड कर लिया और बस एक बार रिवाइज कर लिया, कि आपको लगता है कि आपके लिए पजल मुश्किल होगी, द आंसर इज नो, नहीं मुश्किल होगी। आप आराम से पजल में स्कोर अपना बेहतर कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि अगर आप 35 बाई 35 करना चाहते हैं, 12 बजे वाले सेशन को नॉन स्टॉप हमें डेली देखना है, उसके बेसिक फंडामेंटल को देखना है और अपने लेवल को इंक्रीज करना है, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, सुबह 10 बजे हम लोग कंप्लीट एक पेपर का सेशन करते हैं। इस पेपर का मायना क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। सुबह 10 बजे हम लोग मिसलेनियस पेपर करते हैं जहां पे मोस्ट एक्सपेक्टेड मिसलेनियस पैटर्न, चाहे सिलॉग हो, इनइक्वालिटी हो, ब्लड रिलेशन हो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो, कोडिंग हो, सभी तरह के जो पजल है उसको हम लोग 12 बजे सीख रहे होते हैं, 10 बजे सीख रहे होते हैं। आप सबकी अटेंडेंस सुबह 10 बजे अगर जो है वो क्लास में हो जाएगी, जहां पे आपको पीडीएफ डाउनलोड वर्जन में मिल जाएगी। अगर मैं आपको इस तरह के कंप्लीट पेपर अगर डेली एक करवा रहा हूं तो आप समझिए 1.5 महीने का, 2 महीने का समय है। अगर आपको 40 पेपर भी कंप्लीट मिल गए, उसकी पीडीएफ आपको मिल गई, आपने उसको डाउनलोड कर लिया, मैं दोनों तरह से पीडीएफ देता हूं, एनोटेशन की भी देता हूं, विदाउट एनोटेशन की भी देता हूं। आपको दोनों तरह की पीडीएफ मिल गई, आपने डाउनलोड कर लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, आई थिंक सफिशिएंट है। तो आपका रीजनिंग जो है वो लगभग लगभग सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी जब हम बात करते हैं मैथ्स की, देखिए 26 से 28 स्कोर आपका एक एवरेज स्कोर है। इसमें मैं ये कहता हूं कि 100 में से 90 बच्चों का एवरेज स्कोर ये होगा। इसमें कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 30 प्लस स्कोर किए होंगे, और 30 प्लस स्कोर एसबीआई क्लर्क के अंदर बहुत मुश्किल नहीं है, आप इस चीज को समझिए। मैं फर्ज करता हूं चलो मैथ्स का लेवल थोड़ा ज्यादा आ गया, लेट सपोज कि मैथ्स का लेवल आ गया, आपके अटेम्प्ट जो है वो लेट सपोज जो है वो 22 से 25 के बीच में रह गए, ठीक है। 22 से 25 के बीच में आपका स्कोर रह गया। और इंग्लिश अगर आप देखें, देखिए यहां भी आप 21-23 देखिए सेफ अटेम्प्ट्स, यहां भी आप देखिए इंग्लिश का जो नंबर है 22-25, और इसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी 23-24। क्या आपको एक डेटा समझ में आया? एक डेटा ये है, इंग्लिश लगभग बच्चों का 20 प्लस हो गया है, हो जा रहा है, हो सकता है आराम से बच्चे बना ले रहे हैं। तो अगर आप देखें, मैंने आपको लगभग 30 प्लस आइडिया दे दिया जो है वो रीजनिंग का। मैंने आपको लगभग, मैं कह रहा हूं चलो 25, वैसे तो इतना एसबीआई क्लर्क में इतनी दिक्कत नहीं होती है, और अगर दिक्कत होगी भी तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हमेशा होगी कि कोई भी शिफ्ट अगर टफ आती है, कोई इजी आ जाती है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस करके एक ऐसा स्कोर लाया जाता है जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आपका स्कोर लेट सपोज 25-26, बहुत बहुत वर्स्ट मैं कह रहा हूं कि आपका 25-26 जो है वो मैथ्स में आ गया। और इंग्लिश में जैसे हम नॉर्मली देख रहे हैं कि 23-25, 24-26 जो है वो 25-27, 21-23, मिनिमम अगर आप 20 स्कोर भी करते हैं तो भी आप जो नंबर मैंने आपको बताए लास्ट ईयर के सेफ अटेम्प्ट्स के और जो एक्चुअल कट ऑफ के, उस नंबर को आप पा जाएंगे।
तो ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए, स्ट्रेटजी के बिहाफ में आपको खेलना है। अब देखिए सबसे श्योर शॉट स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको यहां पे टारगेट करना है। आई थिंक वो स्ट्रेटजी वाला जो है वो कॉलम मैंने कल वाले वीडियो में जो है रखा था, आज नहीं दिख रहा है। पहली चीज आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मेक श्योर करें आपका टाइम टेबल अगले 1.5 महीने प्रॉपर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको पजल में फोकस करना है। पजल के लिए मैंने आपको बता दिया, डेली दोपहर में 12 बजे हम लोग इसी चैनल के लाइव सेक्शन में पजल करते हैं। स्पीड मैथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्पीड मैथ्स के फंडामेंटल को आप सीख सकते हैं। मयंक सर आपको जो है वो स्पीड मैथ्स का कॉन्सेप्ट प्रॉपर सिखाते हैं, सुमित सर आपको सिखाते हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। सेक्शनल मॉक की वैल्यू बहुत है इनिशियल लेवल पे, सेक्शनल मॉक को आप लगातार फोकस करिए। इसके बाद आपका जो है डेली मॉक, देखिए अगर आप रिपीटर हैं, मतलब आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप केवल रिवाइज कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि आप डेली जो है वो एटलीस्ट एक मॉक दें, एक मॉक आप कंप्लीट जरूर दें। अगर आप अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है लेकिन लगभग अच्छे स्तर पे हो गया है, ऑल्टरनेट वे में मॉक दीजिए। बिगनर है, आप हफ्ते में 2 से 3 मॉक की प्रैक्टिस जो है वो प्रॉपर करें। शुरू में हमारा फोकस एक्यूरेसी पे होना चाहिए, उसके बाद हम स्पीड पे काम करेंगे, हम अच्छे नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है जहां पे आपका टारगेट, अगर मैं कट ऑफ के नंबर की बात करूं, आप किसी भी स्टेट से हैं, आपका टारगेट जैसा हमने जो है वो नोटिफिकेशन देखा है, नोटिफिकेशन में जो एक मैक्सिमम नंबर है हमारा टारगेट बस वो है। मैं मैटर नहीं करता कि मेरा स्टेट गुजरात है, मेरा स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश है, क्या है, मुझे 80 टारगेट लेके चलना है, क्योंकि वो एक जो है वो कट ऑफ लास्ट ईयर के डेटा में हमें देखने को मिला था। ठीक है भाई, तो ये आपका टारगेट एसबीआई क्लर्क 2025 के रिगार्डिंग प्रॉपर होना चाहिए। हमने एसबीआई क्लर्क का एक कंप्लीट क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जहां पे हम टारगेटेड और डेडिकेटेड स्टडी जो है वो इस बैच में करवा रहे हैं। इस बैच में कंप्लीट आपको वो रेलेवेंट कंटेंट जो इस बार एग्जाम में आएगा, एकदम जो क्रैश कोर्स वर्ड का मतलब होता है, एकदम जो आपके रेलेवेंट कंटेंट एग्जाम में आएंगे, हम वो आपको देने वाले हैं। आपको केवल अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जो लोग अभी नींद से जगे हैं, जो ये कहते हैं कि सर क्या मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करूं तो क्या एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, द आंसर इज यस, बिल्कुल हो जाएगा। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको इस क्लास के सारे फॉर्मेट में जो भी रिस्पेक्टिव टीचर आपको गाइड कर रहे हैं, आप केवल उसको फॉलो करिए। आप यकीन माने आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये एक एसबीआई क्लर्क का डेडिकेटेड बैच है। एक एसबीआई पीओ का हमने टारगेट जो है वो बैच लॉन्च किया है, यहां भी आपका बिल्कुल डेडिकेटेड बैच है ये। यहां भी हम एसबीआई पीओ का वो रेलेवेंट कंटेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको हम लोग कंप्लीट इस बैच में कवर करेंगे। ठीक है, और ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है, अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, जितने भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनेंगे, वो सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर अगले 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 2799 रुपए यहां रखी गई है। तो आज के आज अवेल करें, पढ़ना बेसिक से स्टार्ट कर दें। ठीक है, इस बार हमें एसबीआई क्लर्क जरूर निकालना है। कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।